स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर 23 अप्रैल 2025 बाय अंसारी अल्फिया जुनैद। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक में देखेंगे तो अप ट्रेंड है, MA क्रॉस भी अपवर्ड है। ओके, HDFC बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया है अपना, ये 1 डे की चार्ट है। ओके, ऑल टाइम हाई बनाया है अपना। हाई बनाने के बाद 2 दिन से उसमें सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर देखेंगे तो उसमें सेलिंग प्रेशर था, आज के दिन भी उसमें सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिया था उसने, एंड गैप अप ओपनिंग के बाद भी वो एक अपवर्ड मूवमेंट शो किया, बट एट द एंड उसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। तो यहाँ पर क्या होएगा, अगर वे अप ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है, MA क्रॉस भी है, और अब मार्केट इम्पल्सिव वेव बना चुका है। यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ तक के इम्पल्सिव वेव बनाया है, तो यहाँ पर अब वो थोड़ी करेक्टिव वेव बनाएगा। ठीक है, तो करेक्टिव वेव बनाने के लिए हम लोग जो उसको रेंज दे रहे हैं वो जो प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के मैंने दोनों लेवल सेट कर दी। HDFC बैंक का जो ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी है उसका दिखा रही हूँ मैं, राइट। देन इसका RSI हम लोग देखेंगे तो RSI 74 है, जो कि RSI भी ऑल टाइम हाई पर नहीं है। अभी मार्केट और हाई मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इसका RSI गया है 82 के लगभग। हाँ, 82 है, तो 82 उसका RSI गया है। तो यहाँ पर ये है कि मार्केट और मूव ऊपर कर सकता है। ठीक है, अगर वो ये वाला लेवल क्रॉस करता है, ठीक है, तो हम लोग कॉल लेंगे। बट इफ़ मार्केट साइडवेज रहा, यही रेंज में रहा, या थोड़ा सा नीचे मूव किया, मीन्स वो रीटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को एंट्री नहीं करना है। एज़ हम लोग देख सकते हैं 74 है RSI, काफ़ी हाई है। लास्ट टाइम उसने सेम लेवल पर पहुंचा है 75 तक के। ठीक है, 1 पॉइंट ज़्यादा है RSI में, 75 तक। तो मार्केट में भी रीटेस्ट भी कर सकता है, अपवर्ड मूव भी कर सकता है। ठीक है, HDFC का 1 डे वाले चार्ट के बाद हम लोग 1 वीक वाला चार्ट देखेंगे। 1 वीक वाला चार्ट देखेंगे तो 1 वीक वाले चार्ट में भी अप ट्रेंड है। इसमें भी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसने पूरा इम्पल्सिव वेव बना दिया है। MA क्रॉस भी इसमें अपवर्ड है। RSI देखेंगे तो RSI 68 है, जो कि अबव 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ICICI ने भी ऑल टाइम हाई बनाया है अपना। अब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही, जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ पर इसका रीटेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेवल सेट कर दी हूँ। ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा डे की चार्ट का है, दैट्स वाई इतना गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पल्सिव वेव थी। RSI देखेंगे इसमें तो RSI 68 है, जो कि 60 के अबव है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट भी कर सकता है। अगर लेवल ब्रेक किया तो उस साइड एंट्री रहेगी, और ब्रेक नहीं करते तो साइडवेज में। ओके, देन इसमें कोई पैटर्न वैटर्न नहीं बनाया है इसने। कैंडल देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। देन मंथली देखते हैं। मंथली में इसका देखेंगे तो मंथली में ये कैसा पैटर्न ले रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे, फिर ये ऐसे मूव करने वाला है। ठीक है, इतना नीचे नहीं, थोड़ा यहाँ तक के होगा, नहीं हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ तक के मार्केट, थोड़ा यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ फिर मार्केट अभी अपवर्ड में है HDFC बैंक का। अगर लेवल क्रॉस करता है तो वो एक और हाई बनाएगा, या फिर अगर उसने ये हाई बना दिया है, वैसे तो और हाई जाएगा ये HDFC का, देन वो एक रिटेस्ट लेगा। लेवल मार्क है इसमें देखेंगे तो इसमें भी इम्पल्सिव वेव हो चुकी है, उसको थोड़ा सा करेक्टिव वेव की ज़रूरत है। इसमें RSI देखेंगे तो RSI 66 है। MA क्रॉस देखेंगे तो MA क्रॉस अपवर्ड है। ओके, देन हम लोग HDFC के बाद ICICI बैंक का देखते हैं 1 डे वाला चार्ट। 1 डे, 1 मिनट। HDFC बैंक में कैंडल देखे नहीं, कैंडल जो इसमें बुलिश कैंडल बनी है मार्केट नीचे से उठकर। ठीक है, 3 मंथ से मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है। मे बी ये यहाँ पर एक रिटेस्ट ले सकता है, या फिर अपवर्ड मूवमेंट ही शो करे। ठीक है, आज इसने अपना हाईएस्ट बनाया है HDFC बैंक में। सॉरी, ये मंथली चार्ट है। देन ICICI पे आते हैं हम लोग। ICICI में देखेंगे 1 डे वाली चार्ट में
तो इसमें अप ट्रेंड है। इम्पल्सिव वेव की शुरुआत इसमें हो चुकी थी, जो कि अभी वो रिटेस्ट करके कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, एमए क्रॉस भी अपवर्ड है। यहाँ पर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 72 है, मतलब कि कल मार्केट नीचे मूव कर सकता है। एक और मतलब एक और कैंडल बनाएगा रिटेस्ट के लिए, देन अपवर्ड मूव करेगा। कैंडल देखेंगे इसमें तो आज की कैंडल ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई है मीन्स ये शो कर रहा है कि इसका रिटेस्ट कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये यहाँ तक क्या आ गया, ऑलमोस्ट नेकलाइन तक तो नहीं, बट जैसा एक रिटेस्ट का पैटर्न होता है वो उसने बना लिया है ऑलरेडी यहाँ तक। तो मे बी ड्रैगन फ्लाई बना रहा है तो वो अपवर्ड मूव कर सकता है। ओके, देन वीकली चार्ट में आएंगे। वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना रहा है। इसमें ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव। ओके, एमए क्रॉस भी अपवर्ड है, आरएसआई भी 66 है, जो कि अबव 60 है। तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है, रिटेस्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पे इतना रेड कैंडल बनी है। ठीक है, रेड कैंडल बनी है, लेवल मार्क कर दिए। जो साइड लेवल ब्रेक करेगा वो साइड एंट्री करेंगे। इसका वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये ऐसे यू 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 और अभी एक और यू बनाने वाला पैटर्न में ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड वो लेवल ब्रेक करेगा वो साइड हम लोग की एंट्री रहेगी। मंथली में देखेंगे तो मंथली में ये हटाती हूँ, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ओके, लास्ट 2 मंथ से इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक का मैथ ये देखेंगे कि उसका क्या तरीका है बढ़ने का, तो वो ऐसे 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 मतलब अब ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे 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 मूव कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट एक और नया हाई बना सकता है या फिर लेवल मार्क है, रिटेस्ट भी कर सकता है। अगर जोन में रहेगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, जोन को तोड़ता है तो एंट्री करेंगे। आरएसआई देखेंगे मंथली चार्ट का, तो आरएसआई बहुत ज़्यादा हाई है, 75। ठीक है, लास्ट हाई देखेंगे तो वो गया है, बहुत हाई गया है 84 तक के। तो ये और अपवर्ड मूवमेंट शो भी कर सकता है या फिर रिटेस्ट भी ले सकता है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अप ट्रेंड है, एमए क्रॉस भी अपवर्ड है। ओके, कैंडल देखेंगे तो आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। ओके, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है अप ट्रेंड में, मीन्स ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मार्केट सिर्फ रिटेस्ट लेगा, देन मार्केट ऑलरेडी एक न्यू हाई पर है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेल होना कोई नवी बात नहीं है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो यहाँ पर एक जोन दे दिया गया है उसको कि ये जोन तक के अगर ये करता है, ठीक है, ये जोन तक के रिटेस्ट करेगा तो अच्छा है। अगर रिटेस्ट के बाद ये लेवल तोड़ता है तो देन हम लोग पुट में लेंगे, अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम लोग कॉल में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो इसका रिटेस्ट का जोन है वो इसका लास्ट हाई पे मार्क किया है, इतना जोन इसको दे दिया है। इसका जो हाई था वो और लास्ट हाई जो बनाया था इसने उतना जोन दे दिया है रिटेस्ट के लिए। आरएसआई 76 है बैंक निफ्टी का, जो कि बहुत हाई चल रहा है। इसका हाईएस्ट गया है फ़िलहाल के लिए 76। ओके, तो मार्केट अभी 76 पर ही है। तो देखते हैं मार्केट में भी कल रिटेस्ट के लिए नीचे आए और एमए क्रॉस को भी टच करने के लिए नीचे आ सकता है। देन वीकली परफॉर्मेंस इसका देखेंगे तो वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव हो गई है, यहाँ से इम्पल्सिव वेव स्टार्टेड थी। एमए क्रॉस भी अपवर्ड है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी 67 है। आरएसआई भी 67 है। यहाँ पर मार्केट को जोन दे दिया है करेक्टिव वेव के लिए। 67 आरएसआई अबव 60 है, मीन्स ये कुछ भी कर सकता है, रिटेस्ट के लिए जोन में भी रह सकता है या फिर डायरेक्ट अपवर्ड मूवमेंट भी शो कर सकता है। देन इसका मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट में पिछला देखेंगे तो ये ऐसे कर्व पैटर्न लेता है, इसे ऐसे मूव करता है। तो अभी ये यहाँ पर है, मे बी वो एक और हाई बनाए देन उसके बाद रिटेस्ट करे, तो कुछ भी हो सकता है। ये लेवल्स नहीं है उसके, ये वाला लेवल है। ठीक है, ये रिटेस्ट का लेवल है। जो साइड मूव करेगा अपन भी वो साइड एंट्री करेंगे। इसके बाद सेंसेक्स का है
तो सेंसेक्स का देखेंगे 1 डे वाला, 1 डे में देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर से देखेंगे तो सितंबर से उसने ऐसा पैटर्न बनाया है। ओके, तो यहाँ पर उसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, जिसके बाद अभी वो रीटेस्ट जोन में है। रीटेस्ट करने के लिए उसको ये रेंज दे दिया गया है। ठीक है, ये रेंज तोड़ता है, जो साइड तोड़ेगा वो साइड हमारी एंट्री रहेगी आफ्टर रीटेस्ट। ठीक है, ये यहाँ तक का टारगेट रहेगा सेंसेक्स का। देन इसका RSI देखेंगे तो RSI 65 है, जो कि अबव 60 है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है ये भी। आज की उसकी कैंडल जो थी वो एक बियरिश कैंडल उसने बनाया है, डोजी टाइप की, बट डोजी नहीं है वो। रिटेस्ट के लिए छोटी कैंडल्स ही बनाएगा, मीन्स कल भी मार्केट नीचे मूव कर सकता है, वो पूरा नेकलाइन को टच करेगा देन ही ऊपर जाएगा। ओके, तो BSC का था। अभी इसमें MA क्रॉस भी अपवर्ड है, इम्पल्सिव वेव हो गई है, करेक्टिव वेव चालू है। 1 वीक का देखते हैं सेंसेक्स का, तो सेम चीज़ें हैं 1 वीक में भी। यहाँ पे 3 कैंडल देखेंगे लास्ट की, इसको मैं हटाती हूँ, लास्ट की 3 कैंडल देखेंगे तो अप ट्रेंड है। इसका जोन मैंने बना दी थी, जो भी उसका रिटेस्ट जोन है। MA क्रॉस ऊपर है, इसका RSI देखेंगे तो 56 है वीकली चार्ट में, मतलब ये लो है, तो मतलब और मूव कर सकता है मार्केट, एक और हाई, मतलब अभी तक का एक हाई बना सकता है ये इसको क्रॉस करके, बट अभी रिटेस्ट हो रहा है उसका। मंथली में देखेंगे तो मार्केट इतना नीचे से इतना ऊपर आया है। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है मंथली में? इसका भी वैसे ही रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब वो यहाँ तक क्या हो चुका है, वो उठ रहा है, तो यहाँ पे वो एक नया हाई बनाएगा। जब उसका रिटेस्ट हो जाएगा तो वो एक नया हाई बनाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम चीज़ है जैसा सेंसेक्स में था। तो यहाँ से मार्केट ने ऐसा मूव शो किया है, कप एंड हैंडल बनाया, रिटेस्ट जोन में है। MA क्रॉस अपवर्ड है, इसने ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर दोनों को ब्रेक किया है और अभी रिटेस्ट में है। RSI देखेंगे तो 65 है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, बट अभी यहाँ पर रिटेस्ट ले रहा है तो कल में भी नीचे आ सकता है। यहाँ पर इसका एक और लेवल बनेगा। ठीक है, ये लेवल दे दिया गया है उसको दोनों के बीच में रिटेस्ट करने के लिए। इसके बाद कैंडल देखेंगे तो आज की कैंडल बियरिश डोजी ही थी। 1 डे वाली चार्ट में से हटते हैं, 1 वीक वाली में आते हैं। 1 वीक वाले में देखेंगे तो 1 वीक वाले में बुलिश कैंडल बन रही है। ओके, थोड़ा सा नीचे है रिटेस्ट के लिए। MA क्रॉस भी अपवर्ड है, इसने ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर दोनों को ब्रेक किया है, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर दोनों को। RSI देखेंगे तो 56 है, जो कि बिलो है, मतलब मार्केट ऊपर मूव करेगा बट रिटेस्ट के बाद। 1 मंथ का देखेंगे, 1 मंथ का देखेंगे तो 1 मंथ में इतना गिर के मार्केट इतना ऊपर आया है। थोड़ा सा रिटेस्ट का मसला है, उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। ओके, इसका मूवमेंट देखेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, इसका भी कर्व पैटर्न में ही है। देन अभी मार्केट ने बड़ा मूव लिया है, लास्ट हाई से ज़्यादा हाई बनाया और अभी यहाँ तक का है, वो उठ रहा है, तो मार्केट अभी की बार एक नया हाई बनाएगा तो यहाँ तक से जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग MA क्रॉस देखेंगे 1 मंथ का, तो 1 मंथ में डाउन साइड है। RSI देखेंगे तो 62 है, जो कि अबव ही है 1 मंथ वाली चार्ट में भी, बट 1 मंथ वाले में इसका जो है 83 हाईएस्ट है, तो 83 तक के जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा, अगर मार्केट ये जोन में रहेगा तो हम लोग एंटर नहीं करने वाले हैं। अगर जोन को तोड़ता है तो 24,700 का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, ये। ओके, जो कि एक हाई था, तो यहाँ तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसके अकॉर्डिंग OTM को ITM बनाएंगे, तो यहाँ ये वाला टारगेट हमारा रहेगा अगर पुट में ब्रेक किया तो। ठीक है, वैसे तो कल मार्केट साइडवेज ही रहेगा, यही जोन में रहेगा। ठीक है, FII DII डाटा देखेंगे तो DII ने 15,000 की बाइंग की है और 16,000 की सेलिंग की है, मतलब DII ने ओवर सेलिंग की है 800 की,
और FIIs ने होल्ड किया है 1200 का, 1200 CR का, ओके 1200 CR का, यस ओके। मतलब FII का इनफ्लो था बट DII के एग्जिटिंग की वजह से आज मार्केट साइडवे था। आज का मार्केट जो था वो रेंज बाउंडेड था, इसलिए क्योंकि FII जो थे इनफ्लो कर रहे थे और DIIs एग्जिट कर रहे थे, ओवर सेलिंग किया है DII ने। और टेक्निकल चार्ट एंड पैटर्न वो रिटेस्ट कर रहा है, इसीलिए भी मार्केट नीचे था। इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ गए हैं, अपना इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये मेंटेन था आज। और ये सब सेक्टर्स में फाइनेंस, ऑटो, IT एंड बैंकिंग सेक्टर में गेन था, दैट्स वाई आज मार्केट रेंज बाउंडेड था। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ये लेवल तोड़ेगा तो हम लोग को अकॉर्डिंगली एंट्री लेना है, और नहीं तोड़ता तो साइडवेज रहेगा, वो नीचे की तरफ मूव करने के चांसेस ज़्यादा है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड मूवमेंट भी शो कर सकता है। रिटेस्ट एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी 50 में उसका रिटेस्ट हो चुका है, नहीं हुआ है, तो ये मतलब मार्केट कहीं पर भी मूव कर सकता है। रिटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है, MA क्रॉस को टच करने के लिए भी, बट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, वो भी अबाउट 2 and 3%, तो अपना मार्केट भी बूम कर सकता है।